अस्सलामुअलैकुम। पुराने वक्तों में समंदर के किनारे एक गांव था जिसमें एक बूढ़ी औरत अपने 5 जवान बेटों के साथ रहा करती थी। इसके 5 बेटों की शक्लें एक जैसी थी, जैसे मटर के दानों में पहचान नहीं हो सकती, इसी तरह इनको भी कोई पहचान नहीं सकता था। कौन सा भाई? कुदरत ने इन्हें मुख्तलिफ खूबियों से नवाज रखा था। सबसे बड़ा भाई अपने मुंह में पूरे दरिया का पानी भर सकता था। दूसरे भाई की गर्दन फौलाद जैसी थी। तीसरे भाई अपनी टांगी जितनी चाहे लंबी कर सकता था। चौथा भाई आग के बेतपना तपिश को बर्दाश्त कर सकता था। पांचवें भाई में सलाहियत थी कि वो सांस लिए बगैर घंटे तक जिंदा रह सकता था। बड़ा भाई अकेला दरिया के किनारे जाता और बेशुमार मछलियां पकड़कर घर लाता, मछलियां फरोख्त करके दूसरा सामान ले आता। इस तरह सारे खानदान का वही पेट पालता था। ये सारे भाई अपनी ये खूबियां किसी को नहीं बताते थे ताकि लोग इन्हें अजीब ना समझें। सारे गांव के लोग बड़े भाई की खुशामद करते कि वो इनके बच्चों को भी वो तरीका बता दे जिससे वो इतनी मछलियां पकड़ लेता है। वो हमेशा इन्हें ये राज बताने से इनकार कर देता। एक दिन गांव वालों को जिद के आगे से हथियार डालना पड़े। इसने गांव के कई लड़कों को साथ लिया और दरिया के किनारे चल दिया ताकि वो इन्हें ढेर सारी मछलियां पकड़ने का तरीका समझाएगा। जब वो सब दरिया के किनारे पहुंचे तो बड़े भाई ने फौरन दरिया का पानी अपने मुंह में भर लिया। सिर्फ इतना पानी रह गया कि मछलियां तैरकर दूर न जा सके। फिर इसने लड़कों को इशारा करते हुए कहा कि वो जितनी चाहे मछलियां पकड़ लें। लड़के आगे भागकर दरिया में उतर गए। लड़कों ने दरिया की तह में बहुत खूबसूरत रंगों वाले गूंगे भी दिखाई दिए। बहुत खूबसूरत सिप्पियां और कीमती पत्थर भी पड़े हुए मिले। वो मछलियों के बजाय इन्हें इकट्ठा करने लगे। उन्होंने पत्थरों से अपनी झोलियां भर ली। जब कुछ देर हो गई तो बड़ा भाई पानी को मुंह में भरे हुए बहुत थक गया। इसने लड़कों से को इशारा करने लगा कि वो जल्दी किनारे में आ जाएं। लेकिन वो दरिया के उस खजाने को जमा करने में इतने मसरूफ थे कि उन्होंने बड़े भाई के इशारों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और दरिया की सतह पर आगे ही आगे बढ़ते रहे। बड़ा भाई तंग आकर जोर जोर से हाथ हिलाने लगा, लेकिन फिर भी गांव के लड़कों ने जानबूझकर इसकी तरफ ना देखा। आखिर जब बड़े भाई को महसूस हुआ कि वो अब दरिया का पानी मुंह में नहीं संभाल सकता तो इसने सारा पानी वापस दरिया में उंडेल दिया। गांव के सारे लड़के अपनी लालच की वजह से दरिया में डूब गए। जब बड़ा भाई घर पहुंचा और इन लड़कों के माँ बाप ने इनसे पूछा कि इनके बच्चों ने कितनी मछलियां पकड़ी और वो घर कब आएंगे, तो बड़े भाई बहुत अफसरदा था। इसने पड़ोसियों को सारा वाकया सुनाया और इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि इस अफसोसनाक वाकये में इसका कोई कसूर नहीं है। इसने सबको बताया कि किस तरह इसने लड़कों की मिन्नत की कि वो वापस आ जाए, लेकिन उन्होंने इसका कहना नहीं माना। इसे मजबूरन पानी दरिया में दोबारा डालना पड़ा। वैसे भी इतना पानी वो कहीं फेंक नहीं सकता था, लेकिन गांव वाले बड़े बहुत गुस्से में थे। उन्होंने इसकी बात पर यकीन नहीं किया और गांव वालों ने पकड़ा और घसीटते हुए गांव के मुखिया के पास ले गए। मुखिया को सारी बात बताई तो इसने फैसला करते हुए कहा कि बड़े भाई से कहा, तुम अपनी जिम्मेदारी पे लड़कों को साथ लेकर गए थे तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि इन्हें वापस भी लेकर आते, इसलिए सजा के तौर पर कल तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। ये सुनकर बड़े भाई ने मुखिया से दरखास्त की कि मरने से पहले वो एक दफा अपनी बूढ़ी माँ से मिलना चाहता है, तो इसने इजाजत दे दी। बड़ा भाई घर आया। घर आकर सारा मामला अपने भाइयों को सुनाया। इसके छोटे भाई, जिसकी गर्दन फौलाद की बनी हुई थी, इसने कहा, तुम अपनी जगह मुझे जाने दो, किसी को पता नहीं चलेगा तुम हो या मैं, तुम्हारी जगह मैं हूँ, क्योंकि हमारी शक्लें इतनी मिलती जुलती हैं। वो किसी भी सूरत वो मेरी गर्दन नहीं काट सकेंगे। अगले दिन छोटा भाई मुखिया की अदालत में गया और कहने लगा, जनाब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरी माँ से मिलने की इजाजत दी। बस अब मरने के लिए तैयार हूँ। भी छोटा भाई इस लकड़ी के टुकड़े के पास बैठ गया और अपनी गर्दन इस टुकड़े के पर रख दी। तब जल्लाद ने अपनी तेज धार तलवार से इसकी गर्दन पर वार किया, लेकिन तलवार इसकी गर्दन पर लगकर उचट हो गई। गर्दन पर कोई असर न हुआ। ये देखकर फौरन एक और तलवार मंगवाई गई जो ज्यादा तेज थी, और फिर एक और तलवार, लेकिन हर दफा फिर वही हुआ जो पहले हो चुका था। कोई तेज धार तलवार इसकी फौलाद जैसी गर्दन को नुकसान ना पहुंचा सकी, बल्कि इसकी धार कुंद हो गई।
आखिर झुंझलाया हुआ जल्लाद इस वापस मुखिया के पास गया और कहने लगा, मोहतरम, इसकी गर्दन काटना नामुमकिन है क्योंकि इसकी गर्दन फौलाद की तरह मजबूत है। मुंसिफ ने नया हुक्म सुनाया कि इस शख्स को समंदर में फेंक दिया जाए। ये फैसला छोटे भाई ने सुना। इसने कहा कि जनाब, ने आज अपनी माँ को अलविदा कराया था, लेकिन क्योंकि मुझे कल समंदर में डुबोया जाएगा तो मुझे दोबारा माँ से मिलने की इजाज़त दे दी जाए। मुखिया ने फिर इसे इजाज़त दे दी। भाई घर वापस आया तो उन्होंने दोबारा मशवरा किया। यह सुनकर वो भाई जो अपनी मर्जी से टांगे लंबी कर सकता था, इसने कहा कि सुबह मैं जाऊंगा। लिहाजा अगले दिन तीसरा भाई अदालत पहुंचा। किसी को भी भाई की तब्दीली का इल्म ना हुआ। मुखिया के हुक्म पर कुछ लोग कश्ती में बिठाकर समंदर के बीच ले गए। इसे समंदर में फेंक दिया, लेकिन डूबने के बजाय तीसरे भाई ने अपनी टांगे इतनी लंबी कर ली कि वो समंदर की तह को छूने लगी। अब इसके सर पानी से बाहर आ गया और इसे निकाल कर फिर कश्ती में बिठाया और मजीद गहरे समंदर में ले जाया गया, लेकिन इसकी टांगे समंदर की गहराई जितनी लंबी हो गई, इस तरह वो डूब नहीं पाया। इसे एक दफा फिर मुखिया के पास पेश किया गया। इस दफा मुखिया ने हुक्म दिया कि इसे उबलते हुए तेल में फेंक दिया जाए। एक बड़ी देग में तेल डाला गया, इसे गर्म किया गया। इसने एक दफा फिर मुखिया से पूछा कि वो अपनी माँ को मिलकर बता सकता है कि वो जिंदा है। मुखिया मान गया। इसके भाई ने मुंसिफ का यह फैसला सुना तो चौथे भाई, जिसे आग में नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, इसने कहा कि वो सजा झेलेगा। फिर जब तेल कड़कने लगा तो छोटे भाई को तेल में फेंक दिया गया। वो इस बड़ी देख में यूं तैरने लगा जैसे किसी ठंडे पानी की झील में। वो कहने लगा कि आग और तेज करो, ये तेल तो गर्म ही नहीं हुआ। जब जल्लाद नहीं यकीन नहीं हुआ तो आग इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो वो दोबारा मुखिया के पास गया। मुखिया ने सारा मामला सुनकर सारे गांव की पंचायत बुलाई कि अब क्या किया जाए। तब सबने फैसला किया कि मुजरिम को मारने का एक ही तरीका है कि इसे जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाए। गांव से बाहर एक जगह बड़ा गड्ढा खोदा गया। एक दफा कैदी को फिर से माँ से मिलने की इजाजत दी गई तो इस भाई की जगह पांचवा भाई ने ले ली, जो सांस लिए बगैर जिंदा रह सकता था। फिर जमीन में पांचवे भाई को गाड़ दिया गया, मगर इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि वो सांस लिए बगैर जिंदा रह सकता था। जब रात को सारे मुतमईन होकर अपने घर वापस चले गए, इंसाफ हो चुका, तो चारों भाइयों ने इसे गड्ढे से निकाल लिया। फिर सब भाई अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगे। आपको मेरी तहरीर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।